नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं अंकिता और मेरे साथ यहाँ पर मोनू मौजूद हैं और सिर्फ 2 दिन बाद यानी कि 25 जनवरी से भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कोच राहुल द्रविड़ ने की है। उन्होंने कई सारी बातें यहाँ पर बताई है मोनू, और एक एक करके हम पॉइंट्स पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करके कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि राहुल द्रविड़ भी इंग्लैंड की टीम को हल्के में नहीं लेना चाहते और टीम भी शायद यही सोच रही होगी। मोनू बिल्कुल सोच रही हो, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग है इनके पास जो रूट होंगे, बेन स्टोक्स होंगे, जैक क्रोली होंगे, जो अच्छा खेलना जानते हैं। यानी कि कोच राहुल द्रविड़ की जो पहली बात थी वो अंकिता ने बिल्कुल सही कही कि हम इंग्लैंड की टीम को हल्के में नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको याद होगा इंग्लैंड ही एक ऐसी टीम थी जिन्होंने 2012 में भारत को हराया था। उसमें एलिस्टर कुक कैप्टन थे, लेकिन इस बार बेन स्टोक्स कैप्टन है। एग्जैक्टली राहुल द्रविड़ ने कहा क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को अच्छा बताया। उन्होंने कहा है कि बेसबॉल के अंदाज में खेल दिखाकर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उसके घर पर 3-0 से हराया था। न्यूजीलैंड में भी उससे जीत हुई थी और एशेज सीरीज भी काफी रोमांचक हुई थी। लेकिन द्रविड़ ने साथ में ये भी कहा कि भारत के हालात इंग्लैंड के लिए उतने आसान नहीं होंगे। भारत का टर्निंग ट्रैक जो है वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुसीबत भी बन सकता है। यानी कि यहाँ पर मैं बात करूं मोनू तो 50-50 बात हुई है। यहाँ पर बेसबॉल के अंदाज में अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड की टीम काफी ज्यादा आक्रामक खेलती है। वहीं इंडियन पिचेस की बात करूं तो यहाँ पर टर्निंग ट्रैक भी हो सकता है। ये अच्छी बात आपने बोली टर्निंग ट्रैक वाली, क्योंकि टर्निंग ट्रैक यहाँ पर होगा। सबसे बड़ा टास्क जो होगा इंग्लैंड के बैट्समैनों के लिए कि वो विद द स्पिन कैसे शॉट्स खेलेंगे, क्योंकि उनका तो जो अंदाज है, जैसे आपने कहा, उनका तो उड़ा के खेलना है। लेकिन अश्विन जडेजा के सामने जो सबसे बड़ी गुत्थी होगी वो होगी उनको किस तरीके से टैकल करेंगे। और अश्विन जडेजा के हम रिकॉर्ड्स भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आंकड़े जिस तरीके से वाकई काबिले तारीफ हैं। 275 विकेट है रविंद्र जडेजा की। वहीं अश्विन की विकेट्स देखिए, अश्विन के 490 विकेट हो चुकी हैं, सिर्फ 10 विकेट दूर है 500 विकेट लेने से। तो इन दोनों गेंदबाजों को कैसे इंग्लैंड के बल्लेबाज खेलेंगे इन कंडीशंस में, वाकई सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस टीम के लिए। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि विकेट कीपर को लेकर अंकिता ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि केएल राहुल की कीपिंग में वो दमखम नजर नहीं आया, और यहाँ पर केएस भरत की भी बात हो रही थी कि उन्होंने बैटिंग भी अच्छी करी और विकेट कीपिंग भी लाजवाब करते। तो कहीं ना कहीं टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि बतौर बल्लेबाज, यानी कि केएल राहुल को बतौर बल्लेबाज वो खिलाएंगे। और यहाँ पर 2 नाम आते हैं मोनू, बिल्कुल, ध्रुव जुरैल और केएस भरत। बिल्कुल, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपको याद होगा केएल राहुल ने विकेट कीपिंग की थी, लेकिन वो वहां पर तो एक्स्ट्रा बाउंस और पेस था। लेकिन इंडिया में विकेट कीपिंग कभी केएल राहुल ने की नहीं है टेस्ट मैचों में। केएस भरत की स्किल टेस्ट अगर आप देखो विकेट कीपिंग की थोड़ी सी बेहतर है, तो इसलिए हो सकता है कि भरत से ज्यादा उनको पहले तवज्जो दी जा सकती है। लेकिन फिर भी ध्रुव जुरैल मुझे तो मुश्किल लगता है यार, क्योंकि यंग है, अभी थोड़ा सा और टाइम देना चाहेंगे, ग्रूम करना चाहेंगे। लेकिन मुझे लगता है भरत एज ए विकेट कीपर खेलेंगे और केएल राहुल प्योर बैट्समैन खेलेंगे, मुझे तो ऐसा बिल्कुल। और यहाँ पर केएस भरत को मौका देना भी चाहिए, क्योंकि हर बार वो बैट्समैन जो है अपने आप को प्रूव कर रहा है। और यहाँ पर नंबर 4 की बात अगर मैं करूं तो कहीं ना कहीं वो नंबर 4 पर भी फिट हो जाएंगे, क्योंकि मोनू मिडिल ऑर्डर हमने टेस्ट मैच देखा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मैच था और एक के बाद सारे विकेट हमारे गिरते गए। कोई मिडिल ऑर्डर का ऐसा बैट्समैन नहीं था कि विराट कोहली के साथ वो टिककर खेले। तो यहाँ पर नंबर 4, क्योंकि 2 टेस्ट मैच में विराट कोहली आपको नजर नहीं आएंगे, यानी कि हैदराबाद में विराट कोहली का डंका नहीं बजेगा और फैंस भी काफी ज्यादा निराश भी होंगे कि आप विराट कोहली को वहां पर नहीं देख पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर 4 पर कौन बल्लेबाजी करेगा, अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है मोनू। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर नंबर 4 की बल्लेबाजी कौन करेगा? अय्यर करेंगे। हालांकि राहुल द्रविड़ से ये भी पूछा गया था कि उन्होंने कहा कि अभी डाउट्स रखा, उन्होंने सस्पेंस रखा है नंबर 4 का, क्योंकि सारी बातें नहीं बता सकते ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि हम अंग्रेजों क्यों बताएं सारी बातें, क्योंकि इंग्लैंड तो स्ट्रेटजी है हमारी ये। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैच डे पर ही पता चलेगा कि नंबर 4 कौन खेलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस रेस में अभी तो श्रेयस अय्यर थोड़े से आगे हैं, क्योंकि उनके आंकड़े अच्छे हैं। उन्होंने 100 बनाया, 105 रनों की वो पारी खेली थी, उनका ये हाईएस्ट स्कोर है। और कुल मिलाकर श्रेयस अय्यर मुझे नंबर 4 लगता है। उसके बाद केएल राहुल एंड देन भरत, और उसके बाद आपके पास जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल। ये कुछ प्लेइंग 11 हो सकती है। हालांकि आपको संभावित प्लेइंग 11 भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। इसमें रोहित जायसवाल ओपन करते नजर आएंगे, उसके बाद नंबर 3 गिल खेलेंगे और नंबर 4 अय्यर, जैसे हमने आपको बताया। उसके बाद केएल राहुल, भरत विकेट कीपर होंगे, और जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल, सिराज और बुमराह, मुझे तो ऐसा लगता है प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मोनू यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी कौन करेगा। रिप्लेसमेंट के तौर पर हम पुजारा को भी देख सकते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच के वो किंग कहे जाते हैं और उनके टेस्ट मैच के रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पर रोहित शर्मा को लेकर भी अब सवाल ये होंगे कि वो किसको अपनी टीम में शामिल करेंगे और सिलेक्टर्स क्या करेंगे उनके साथ। अंकिता, पुजारा का नाम आया इसलिए है क्योंकि अभी बीसीसीआई ने ऐलान किया है जो इंडिया ए का जो
इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेलेगी मैच, उसमें रजत पाटीदार और सरफराज खान का नाम आ गया है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि बीसीसीआई उनको नहीं लेना चाहता टीम में, तभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया। और उसमें अच्छी बात ये भी है कि रिंकू सिंह अभी हमने वनडे फॉर्मेट्स में उनको देखा था, टी20 में देखा था, लेकिन अब वो आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी मतलब टेस्ट क्रिकेट में भी आपको दिखाई देंगे। तो रिंकू सिंह के लिए तो लॉटरी खुली है, लेकिन सरफराज और रजत पाटीदार का क्या होगा, क्योंकि अगर उनको चुनना था तो फिर इस टीम में नहीं चुनना था, उनको अगर इंडियन टीम में ही लेकर आना था तो वहां पर आपको सिलेक्ट नहीं करना था। तो अब सिर्फ एक ही कंटेंडर बचे हैं, उनका नाम है चेतेश्वर पुजारा। तो हो सकता है कि या 2 दिन में आपको अनाउंसमेंट भी आपको दिख जाए अंकिता। बिल्कुल, तो देखिए सारी कंडीशंस के बारे में हमने बात करी और क्या कुछ कहा राहुल द्रविड़ ने, इस पर भी हमने चर्चा की। मोनू कुछ एक चीज और उन्होंने बोली थी, बड़ी अच्छी बात बोली थी, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे खेले, लेकिन हमारी जो टीम है, हमारे तो वही अंदाज है नेचुरल, हम तो वैसे ही अंदाज में खेलेंगे। ये उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोली ये बात, उन्होंने कहा कि हम तो अपने नेचुरल अंदाज से खेलेंगे, हमें उनसे क्या लेना देना भाई, चाहे वो बेसबॉल खेले कुछ भी खेले। सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि हमारी इंडियन कंडीशन है और हमें ही ज्यादा पता है पिच के बारे में, कैसे वो रिएक्ट कर सकती है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो डर रहता है ना कि आप किसी और कंट्री में जाके उनके सरजमी पर जाके मैच को जीतते हैं, पाकिस्तान हो या न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, हर एक कंडीशन में इंग्लैंड की टीम का डंका बजा है। और साल 2012 हम कैसे भूल सकते हैं, वहां पर भी सरजमी पर आके हमारे और इंग्लैंड जो है वो ट्रॉफी जीत जाती है। लेकिन यहाँ पर टीम अलग है, टीम का उत्साह अलग है, हमने वर्ल्ड कप देखा था, वहां पर अप्रोच अलग है रोहित शर्मा की। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से बैटिंग होती है, किस तरीके से बॉलिंग होती है, बड़ा सवाल है। और नंबर 4 पर कौन बल्लेबाजी करेगा, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा भी है मोनू। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। बाकी देश दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।